कक्षा 9 हिंदी विषय में गद्य काव्य के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया गुरु नानक देव नामक निबंध का गद्य भाग। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहें। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। प्रस्तुत गद्य भाग में आचार्य द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव के जन्मोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और कहा है कि इस पवित्र तिथि को परम ज्योति से युक्त महामानव गुरु नानक देव इस पावन भूमि पर अवतीर्ण हुए थे। उनके शारीरिक रूप से अवतीर्ण होने का इतना महत्व नहीं है जितना भक्तों के हृदयों में उनके इस रूप का है। प्रस्तुत पंक्तियों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण कोमल और शांत किरणों के साथ प्रकाशित होता है, उसी प्रकार श्रद्धालुओं के मन में भी ऐसी शांत किरणों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। गुरु नानक देव चंद्रमा के ही समान 16 कलाओं से युक्त महामानव थे। भारतीय जनता के मानस में यह बात बहुत समय से समाई हुई है कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। यह बात भले ही कसौटी पर खरी न उतरती हो, फिर भी भारतीय कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव के जन्मदिन के रूप में स्वीकार करते हैं। वैसे तो गुरु नानक देव का पंचतत्व से बना हुआ भौतिक शरीर किसी एक दिन ही प्रकट हुआ होगा, अर्थात उनका जन्म किसी एक ही दिन हुआ होगा, लेकिन श्रद्धालु भक्त जनों के हृदय में उनका जन्म प्रत्येक क्षण होता है। यानी वह अपने श्रद्धालुओं के हृदय में सदैव निवास करते हैं और भक्तों के हृदय में आज भी प्रत्येक क्षण वह अवतीर्ण होते रहते हैं। अतः इस दृष्टि से उनका पार्थिव जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आध्यात्मिक। गुरु नानक देव के पार्थिव जन्मदिन की तुलना में आध्यात्मिक जन्मदिन को अधिक महत्व देना चाहिए। इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद हो सकता है कि गुरु नानक देव के भौतिक शरीर ने पृथ्वी पर जन्म कब लिया, परंतु भारतीय जनमानस इस बात को कोई महत्व नहीं देता,
क्योंकि भक्त हृदय में गुरु किसी भी क्षण अवतीर्ण हो सकते हैं। गुरु किसी भी क्षण में उत्पन्न हो जाएं तो वह क्षण उत्सव मनाने योग्य ही होता है।